गया है अमान भाभे को। कैच यहाँ पर पकड़ा, अपनी टीम को सेमीफाइनल का टिकट दिला दिया है वहां पर अमान ने। मापोली प्रीमियर लीग एक ऐसा टूर्नामेंट जहां पर पूरा मापोली एकजुट होकर ये टूर्नामेंट को एंजॉय कर रहे हैं। और पिछले 3 दिनों से और आज का दिन फैसल भाई जो मापोली का माहौल है वो त्योहार का माहौल नजर आ रहा है, जश्न का माहौल रहता है। एमपीएल बोले तो मापोली का जश्न। 4 दिन जो है छोटे से बच्चा बूढ़ा बुजुर्ग हर कोई जो है अपने काम धंधे छोड़कर सीधा ग्राउंड की ओर। जी बिल्कुल, जो क्रिकेट यहाँ पर खेल रहे वो तो एंजॉय कर ही रहे, जो नहीं खेल रहे वो भी यहाँ पर आकर इस टूर्नामेंट को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए जिन लोगों ने हमें सहयोग किया हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। मैन ऑफ द मैच के लिए बहुत ही बेहतरीन जो ट्रॉफी हमें स्पॉन्सर की गई है, जिशान भोरे ने हमें ये ट्रॉफी स्पॉन्सर की, साथ ही साथ मैन ऑफ द सीरीज के लिए मैन ऑफ द सीरीज में आज एक कूलर और एक ट्रॉफी दी जाएंगी जो हमें जकी नाचन सर ने स्पॉन्सर की। और बेस्ट बॉलर बैट्समैन के लिए जो यहाँ पर ट्रॉफी रखी गई वो हमें परवेज एलेकर साहब ने स्पॉन्सर की। पहले 2 दिन टॉस जीतने पर जो ड्रिंक की बोतल यहाँ पर दी जा रही थी हमें मुत्तकी जकी नाचन सर ने स्पॉन्सर की है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और इस ग्राउंड की सुविधा जो दी है हमें रमीश पटेल और बाजिल पटेल ने, ये भी नहीं भूलना चाहिए, पूरा ग्राउंड जो है तैयार करके। और साथ ही साथ में जो है शास ठानवल ने भी इसके अंदर अपनी भूमिका निभाई है। तो जितने भी, और साथ ही साथ वो 8 स्पॉन्सर लोग जिन्होंने कंधे से कंधे मिलाए यहाँ पर तैफूर भुरे और मिजान डॉन के साथ में, और सब ने मिलकर जो है रात को 2 बजे 3 बजे तक मिलकर ये टूर्नामेंट, ये एमपीएल को सक्सेसफुल बनाया है। ओपनर बैट्समैन भेजना है, बिल्कुल जो हम लोगों का शुक्रिया। 8 हमारे ऑनर है, हम उनका भी विशेष धन्यवाद करेंगे कि इस टूर्नामेंट को आपने कामयाब किया और एमपीएल में आपने अपनी टीम लेकर आई है। सिकंदर स्पोर्ट्स के जो ऑनर है शौहरत रैन और साथ ही साथ बबलू भोरे, फैसल भोरे इस वक्त जो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। बैट्समैन भेजना है, देखिए भाभे डेयरडेविल्स ओपनर बैट्समैन आपको भेजना है। हलवे फाइटर्स के जो टीम ऑनर है आतिफ हलवे है, 7-12 मापोली के टीम ऑनर रुफी सुसे साहब, साथ ही साथ मूसा वॉरियर्स के जो टीम ऑनर है इरशाद अंसारी, भाभे डेयरडेविल्स के ऑनर है अदनान भाभे, चौधरी टाइगर्स के परवेज चौधरी साहब, साथ ही साथ एके टाइटंस के हसन पटेल और अबान पटेल, एचडी स्पोर्ट्स के उमर डॉन और शहजाद डॉन। इस तरह से ये हमारे 8 टीमों के ऑनर है और उनका भी हम विशेष धन्यवाद करेंगे कि इस टूर्नामेंट को आपने कामयाब किया है। खेल की शुरुआत यहाँ पर होने जा रही, दोनों ओपनर बल्लेबाज पारी की शुरुआत करने के लिए। और उन तमाम 144 बच्चों का भी शुक्र अदा करना चाहेंगे जिन्होंने इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए एक फॉर्म के 600 रुपए दिए। कितनी झगड़े करना पड़ी होगी उनको उस फॉर्म को भरने के लिए। जी बिल्कुल, 144 क्रिकेटर्स, 144 मापोली गांव के बच्चे इस एमपीएल में हमें खेलते हुए नजर आए। लेकिन टैलेंट अगर हम देखें फैसल भाई मापोली में तो वो कूट कूट कर भरा हुआ, इतना टैलेंट है, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी। अगर हम देखें तो जो सीनियर खिलाड़ी वो तो अच्छा परफॉर्मेंस करे, 40+ के खिलाड़ी आकर गोल्डन 6 लगा रहे, और जो जूनियर क्रिकेटर है वो तो बहुत ही बेहतरीन, उनका तो अलग ही जलवा नजर आया इस एमपीएल में। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर मैच की शुरुआत होती हुई यहाँ पर पहली गेंद लेकर फराज पटेल यहाँ पर स्वीप खेला है, 1-2 रन आसानी के साथ में मुकम्मल कर लिए दोनों ही बल्लेबाजों ने। क्वालिफायर 2 की शुरुआत यहां पर हो चुकी है। अब ये मैच ऐसा है कि जो भी टीम इस मैच को जीतेंगी अब वो सीधा फाइनल में जाएंगी और फाइनल में उनको टकराना होगा 7-12 से। 7-12 मापोली, क्या बेहतरीन उनका परफॉर्मेंस रहा है। ओ लेकिन इस बार गेंद को तान दिया है, स्लो स्वीप लगाया इस बार वहां पर बल्लेबाज ने और गेंद को भेज दिया है मिड विकेट के ऊपर से, गेंद चले गई है 6 रनों के लिए। वहां पर सूफी द्वारा सीधा गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त सूफी भूरे के बल्ले से आया, स्लॉक स्वीप लगाया और गेंद को भेज दिया है 6 रनों के लिए।
फिर से वहां पर देखना है, ऑन साइड में गेंद को खेलना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज, लेकिन इस बार वो इंजर्ड हुए वहां पर सूफी। इस तरह का शॉट लगाना भी कहीं ना कहीं फैसल भाई रिस्की होता है, क्योंकि बल्लेबाज जब बहुत ज्यादा शफल करता है तो थोड़े वक्त के लिए कहीं ना कहीं गेंद की लाइन से उनकी नजरें जो है ना वो हट जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। देखना है वहां पर सूफी थोड़े से इंजर्ड हुए हैं, हालांकि एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है सूफी भुरे। बल्लेबाजी और गेंदबाजी जो रही है सूफी की इस पूरे टूर्नामेंट में वो बहुत ही बेहतरीन रही है। बहुत ही फिट खिलाड़ी भी है, इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी जो है अपने आप को रिकवर करके बैटिंग को स्ट्राइक पर लौटेंगे। फैसल भाई ये जो जूनियर खिलाड़ी खेल रहे हैं, जिसमें अगर हम देखें तो जिलानी, अरहम है, मेराज है, साथ ही साथ मोहम्मद पटेल, इनके बारे में आप क्या कहोगे? बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर जूनियर टीम के जितने भी है, हमारे यहाँ पर 6 से 7 टीम जूनियर के खेल रहे हैं। एक से एक बल्लेबाज, एक से एक बैट्समैन, एक से एक गेंदबाज है, और बहुत ही जुस्तजू के साथ में, बहुत ही मेहनत के साथ में वो क्रिकेट खेलते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि एक मापोली जो है ना वो क्रिकेट की नगरी है। यहां से अगर हम देखें तो 8 से 9 टीमें ग्रामीण क्रिकेट खेलती है। इस एमपीएल में जो है 8 टीमें खेल रही है, और भी इसके बाद 2 टीमें और बढ़ सकते हैं। इतने खिलाड़ी अभी भी हमारे गांव में मौजूद है। जी बिल्कुल। और अभी अभी मुझे पता भी ये चला है कि जो मापोली प्रीमियर लीग 7 रहेगा वो डे नाइट रहेगा, और साथ ही साथ में जो है मैन ऑफ द सीरीज जो है वो बाइक रहने वाली इरशाद अंसारी की तरफ से। क्या बात है, मैन ऑफ द सीरीज बाइक और डे नाइट मापोली प्रीमियर लीग सीजन 7, लेकिन ये सीजन 6 इस वक्त चल रहा है। फराज इस बार देखना है वहां पर उल्टा पुल्टा शॉट लगाने की कोशिश रही थी वहां पर सूफी भुरे द्वारा, स्विच हिट लगाना चाहते थे इस गेंद के ऊपर। एक और अच्छी गेंद फराज पटेल द्वारा। कई खिलाड़ी है जिन्होंने गेंद और बल्ले से बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया, उसमें से एक फराज भी रहे हैं, करण अंबाला मापोली के, और अर्धशतक भी रहा है एक उनका इस एमपीएल में। फिर से एक और अच्छी गेंद विकेटों के ऊपर से इस बार गेंद निकल गई डॉट। एके टाइटंस का खेल देखेंगे आप, पहले से ही जो है वो अटैकिंग रहा है उनका खेल। बहुत ही बढ़िया सूझबूझ के साथ उन्होंने अपना गेम प्लानिंग की है अभी तक। देखिए पहले मैच से मैं कह रहा हूं कि अगर सबसे अच्छी बल्लेबाजी किसी के पास है तो वो एके टाइटंस के पास बल्लेबाजी है। इस बार अपने स्टेप में चुके हैं वहां पर फराज, यासर उनके पास है, साथ ही साथ फराज है, कैफ है, अरहम है, अमान है। जहां पे पहली 2 गेंदों में 8 रन बन चुके थे, 3 गेंदें डॉट हो चुके हैं अभी तक सूफी। लगातार एक ही तरह का स्ट्रोक खेलने की कोशिश वहां पर करते हुए बल्लेबाज, लेकिन इस बार ये वाइट गेंद रही है, बहुत ज्यादा बाहर की तरफ इस बार गेंद को रखी थी वहां पर फराज पटेल ने। एक्स्ट्रा का एक रन स्कोर में जुड़ता हुआ 9 पर अब स्कोर जा पहुंचा है। पहले ओवर का ये खेल इस वक्त चल रहा है भाभे डेयर डेविल्स और एके टाइटंस के बीच में ये मुकाबला चलता हुआ। इस बार देखना है टाइमिंग उतनी बेहतर नहीं है, काफी दूर से खिलाड़ी आते हुए अब जाकर वहां पर गेंद की तरफ पहुंचते हुए, लेकिन उसी बीच बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे किए हैं इस गेंद के ऊपर। ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है और स्कोर जो बनाया गया है 11 रन बन चुके हैं बिना किसी विकेट के नुकसान पर भाभे डेयर डेविल्स। 4 ओवर का मुकाबला है, पहली ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन, अब 3 ओवर बचे हैं। अगर इस मैच को अच्छी तरह से हैंडल करना है तो 40 प्लस की ओर देखना होगा भाभे डेयर डेविल्स को। जी बिल्कुल, टीम के कैप्टन ने, टीम के ओनर ने भी यही कहा होगा कि 4 ओवर का खेल है, 24 गेंदें आपको खेलनी है, लेकिन उसमें 40 प्लस या फिर 50 प्लस की तरफ ही देखना होगा, क्योंकि एक बार फिर से मैं कहूंगा एके के पास बैटिंग फैसल भाई बहुत मजबूत है, बहुत ही बढ़िया बैटिंग लाइन है एके। गेंदबाजी के लिए अब कैफ आते हुए ओवर नंबर 2 लेकर आए हैं कैफ, जबकि पहले ओवर में फराज ने 11 रन खर्च किए। अच्छी बात यह भाभे डेयर डेविल्स के लिए कि अभी भी दोनों ओपनर बल्लेबाज वहां पर मौजूद है, सूफी भुरे और हर्षद। आज सुबह के मैच में हर्षद ने क्या बल्लेबाजी की थी,
बढ़िया बल्लेबाजी की थी यहाँ पर हर्षद ने। हल्बे फाइटर्स को वो मुकाबला हराया था, 39 रन मारे थे उन्होंने। समय समय कम लेना है, समय कम लेना है, बाद में आपको बल्लेबाजी भी करनी है और फिर इस मैच की विजेता जो टीम रहेंगी उनको फाइनल का मुकाबला भी तो खेलना है। कैफ गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए पहली गेंद स्वीप कर दिया, इस गेंद को वहां पर हर्षद ने मिड विकेट पर, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, प्रोटेक्शन वहां मौजूद है, एक सिंगल रन इस गेंद के ऊपर। सिंगल के साथ दूसरे ओवर की शुरुआत और टीम का स्कोर 12 पर अब जा पहुंचा है। पिछले ओवर में एक सिक्सर आया था सूफी के बल्ले से, लेकिन उसके बाद कुछ गेंदें उन्होंने डॉट भी खेली थी। पूरी तरह से शांत चल रहे सूफी अभी तक। जहां पे पहली गेंद पे 6 मारा था, उसके बाद उन्होंने तकरीबन 5 गेंदें खेल चुके हैं। अपने ओवर की अगली गेंद खेलने के लिए तैयार है सूफी, और यहां पर बड़ा हिट लेने जा रहे थे, अपर एज लगता हुआ और सीधा कैफ के दस्तानों में एक विकेट गिरता हुआ। विकेट वहां पर गिरा और सूफी इस वक्त आउट होकर वापस लौटते हुए, बड़ा हिट लगाने की कोशिश रही थी वहां पर बल्लेबाज द्वारा, बॉटम पर जाकर गेंद लगी और ये पहली सफलता अपनी टीम को दिलाते हुए वहां पर गेंदबाज कैफ। 12 पर 1 विकेट। देखिए तुरंत ही अगले बल्लेबाज को भेजना होगा। गेम प्लानिंग चलती हुई वहां पर अदनान भाभे भी मौजूद है और फरहान कोतकर भी मौजूद है। जिलानी जिलानी नए बल्लेबाज अब आए हैं। शॉर्ट पॉकेट ऑफ डायनामाइट कहा जाता है जिन्हें, मूर्ति लहान पन कीर्ति महान, ऐसे हमारे जिलानी शेख। क्या बात है, AK टाइटंस अगर इस मुकाबले को जीतती है तो जिशान भूरे की तरफ से पूरी टीम को ढाबे पर खाने की दावत रहेंगी आज रात के। ऐसे भी तो एक टीम को दावत देने से क्या फायदा है? अदनान भाभे ने तो ऐलान कर दिया है कि जितने भी खिलाड़ी खेल रहे हैं सबको ढाबे पे आना ही है, तो दिशान भूरे डबल से खाना खिलाएंगे क्या? पार्सल दे देंगे वो, पार्सल पार्सल। इस बार देखना है वहां पर मिस टाइम स्ट्रोक है, गेंद के नीचे खिलाड़ी आते हुए 2 रन इस गेंद के ऊपर पूरा कर लेंगे वहां पर जिलानी। बिल्कुल अदनान भाभे ने एक बहुत बड़ा दिल दिखाया, क्योंकि जितने भी खिलाड़ी इस MPL में खेले सभी को आज रात ढाबे पर उन्होंने दावत रखी है। ये बहुत बड़े जिगरे वाली बात होती है फैसल भाई। हाँ, लेकिन अगर AK टाइटन जीतती है तो उनके लिए डबल धमाका रहेगा वो जी। लेकिन इस बार देखना बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ गेंद रही है और वाइट का एक रन स्कोर में जुड़ता हुआ। साथ ही साथ में अंपायर और कमेंट्री पैनल के लिए भी ये है कि ढाबे पे उनको भी पहुंचना है। और यहाँ पे बढ़िया शॉट देखते हैं और उतनी बढ़िया यहाँ पर कैच पकड़ लिए गुड्डू द्वारा। एक और विकेट गिरता हुआ यहाँ पर भाभे डेयरडेविल्स का। जी बिल्कुल, इस वक्त विकेट वहां पर गिरा और ये देखिए बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर की तरफ ये गेंद रही थी, जिसे लंबा हिट लगाने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ने, विकेट वहां पर गिरा है। हमारे बीच में इस वक्त 7-12 मापोली के ऑनर रूफी सुसे साहब का आगमन हो चुका। वेलकम, आपका स्वागत है रूफी सुसे साहब। वाकई में 7-12 मापोली ने जो परफॉर्मेंस किया है इस पूरे टूर्नामेंट में और फाइनल में जो उन्होंने जगह बना ली है, इसके लिए मैं हमारे कमेंट्री पैनल की तरफ से टीम के ऑनर रूफी सुसे साहब को मुबारकबाद देता हूं। बहुत ही कंसिस्टेंट टीम रही है 7-12, 2 टूर्नामेंट 2 MPL खेल चुकी है और दोनों में अभी तक पहले में वो फाइनल में पहुंच चुके और सेकंड में जो है वो भी फाइनल में पहुंच चुके। तो कंसिस्टेंट के मामले में 7-12 से बेहतरीन टीम कोई नहीं है। ऑन साइड में खेला इस गेंद को, वेकेंड एरिया में गेंद जा रही, 1 बॉक्स में गेंद सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए।
अंसारी के बल्ले से आया और टीम का स्कोर जा पहुंचा इस चौके की मदद से 19 पर। अब स्कोर 2 विकेटें गंवाने के बाद बाउंड्री लगाकर पारी की शुरुआत वहां पर की है आशिक ने, और इस बार हुक कर दिया है। फिर से गेंद जा रही है बाउंड्री के बाहर, इस बार मस्तक पे दस्तक दिया है, सर के ऊपर से फर करके गेंद को निकाल दिया है। आशिक अंसारी के बल्ले से शॉर्ट ऑफ लेन गेंद रही थी, इंतजार किया और उसके बाद फिर वार किया है, गेंद को भेज दिया बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। आते साथ 2 गेंदों पर 10 रन बटोरे वहां पर आशिक अंसारी ने और टीम का स्कोर पहुंचा दिया है 2 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेटें गंवाने पर 25 रन बन चुके हैं। 2 ओवर का खेल अभी भी बचा हुआ है। यस 7-12 मापुली के जॉन्टी पटेल, आपको यहां पर आना है। जो आपने गोल्डन 6 लगाया था तो तभी ये अनाउंसमेंट किया गया था कि आपके टीम के जो ओनर है रूफी सूसे साहब, उनकी तरफ से 1000 रुपए का इनाम आपको रहा था। अब वो यहां पर आ चुके हैं तो आपको भी यहां पर आना, अपना 1000 रुपए का इनाम आपको लेना है। आफान आए गेंदबाजी के लिए, पहली गेंद आफान की थोड़ी सी नीचे की तरफ रह गई है और बाय का एक सिंगल रन स्कोर में जुड़ता हुआ। ओवर नंबर 3 का खेल अब यहां से शुरू हो चुका है। 2 ओवर की समाप्ति, टीम का स्कोर। यस बहुत बहुत शुक्रिया जॉन्टी भाई। तीसरी ओवर का खेल चल रहा है, 26 रन हो चुके हैं। जॉन्टी भाई का कहना है और उन टीम ऑनर का ये कहना है कि फाइनल का जब मैच खत्म हो जाएगा, फाइनल प्रेजेंटेशन में सारे इनामात यहां पर दिए जाएंगे। ओह इस बार तो लेकर घूम गए गेंद को और गेंद को भेज दिया है आउट ऑफ द पार्क। झाड़ियों के झुंड में गेंद इस बार चले गए 6 रनों के लिए। बल्ले का मिलाप हुआ, उसके ऊपर 6 रन की छाप लग चुकी थी। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी फिर से, लेकिन इस बार देखना है मिस टाइम स्ट्रोक है। आफान खोटकर गेंद के नीचे और विकेट वहां पर गिरा है। आशिक अंसारी बैक टू पवेलियन। बत्तीस के योग पर आशिक अंसारी की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, जिन्होंने 5 गेंदों का सामना किया और 16 रनों की एक महत्वपूर्ण पारी उन्होंने खेली है। नए बल्लेबाज अब आए हैं अरफात शेख, बढ़िया यहां पर बल्लेबाजी करके गए हैं आशिक अपनी टीम के लिए। अभी तक इस ओवर की 3 गेंदें हो चुकी है और 32 रन। अगर इस मैच में अच्छा स्कोर करना है तो 45 प्लस देखना होगा यहां पर भाभे डेयरडेविल्स के लिए। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज अरफात शेख आए हैं नए बल्लेबाज। पारी की शुरुआत वहां पर करते हुए पिछली गेंद पर विकेट हासिल की है आफान खोटकर ने। अगर 1 विकेट लेते हैं तो 500 रुपए का इनाम आया है रूफी सुसे साहब की तरफ से। क्या बात है, इनामों की बौछार यहां पर हो रही खिलाड़ियों के लिए। मापुली प्रीमियर लीग, इसीलिए तो पूरे भिवंडी में चर्चा हो रही है मापुली प्रीमियर लीग की। फिर से, लेकिन इस बार देखना है गेंद के नीचे वहां पर फराज आते हुए एक और बल्लेबाज को अपने जाल में फंसा लिया वहां पर आफान खोटकर। बैक टू बैक 2 गेंदों पर अब 2 विकेटें हासिल करते हुए अरफात शेख शून्य का चश्मा पहनकर वापस लौटते हुए 500 रुपए भी अपने जेब में डाल लिए। 500 रुपए उनके लिए आ चुके हैं हमारे पास आफान कोतकर के लिए रूफी सुसे की जानिब से, और हर विकेट पर है। अभी भी इस ओवर में जो है 2 गेंदें आना शेष है। जी बिल्कुल, 2 गेंदें और बची हुई है तीसरे ओवर की समाप्ति के लिए, लेकिन 32 पर अब 4 विकेटें हो चुकी है। बैट्समैन भेजना है, देखिए समय ज्यादा यहां पर लिया जा रहा है। भाभे डेयरडेविल्स समय ज्यादा लिया जा रहा है, तुरंत ही अगला बल्लेबाज आपको भेजना है।
अब तक इस टूर्नामेंट में, इस एमपीएल में एक हैट्रिक ले चुके हैं आरम पटेल, और 5 गेंदों में 5 विकेट भी आरम नहीं लिए। और देखते हैं कि अभी दूसरी हैट्रिक। क्या बात है, बल्लेबाजी के लिए कौन जा रहे हैं? ओहो, बिग बर्ड फरहान खोटकर इस वक्त बल्लेबाजी के लिए जाते हुए। अब क्या होगा आगे का खेल? भावनाओं के समंदर में बह रहे हैं फरहान कोटकर साहब, लेकिन उन्हें उनकी फिटनेस का भी ख्याल रखना है। मैचेस होते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन बैटल भी तो देखिए ना, चाचा भतीजे की ये जोड़ी। क्रिकेट है उसके अंदर, चाचा भतीजा कुछ नहीं, सामने वाली टीम और अपोजिशन टीम, ये दोनों ही होते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा, एवरीथिंग फेयर, लव इन वॉर। इश्क और जंग में सब कुछ जायज है, चाहे फिर सामने भतीजा हो या फिर चाचा हो। बेटा क्यों नहीं होता, नहीं छोड़ते इंसान। और यहाँ पर तैयार है, देखिए बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर अफान। कोई ऐसा नहीं सोचा कि मेरे चाचा है स्लो गेंद डालूंगा या इजी बॉल डालूंगा, नहीं, उन्होंने जो लेंथ लाइन रखी, जी जो स्पीड, वो उनकी रेगुलर गेंदबाजी है। जी बिल्कुल, क्रिकेट का खेल है। और जो इनाम लगा रहे उनके लिए, वो भी उनके भाई है। बढ़िया यहाँ पर शॉट है, फरहान कोटकर 1 रन मुकम्मल कर लिया, दूसरे रन के लिए गए और आसानी के साथ में 2 रन मुकम्मल कर लिए। फरहान कोटकर साहब एक टाइम, अपने टाइम के बहुत बड़े बड़े हिट लगाने के लिए जाने जाते थे। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलते थे। बिग बर्ड के लिए जाने जाते थे। सिद्दीक भावे सर उन्हें हमेशा बिग बर्ड कहकर बुलाते थे। क्या बात है, ये देखिए मापुली प्रीमियर लीग के रंग में यहाँ पर एक छोटे से बच्चे मोहम्मद अकबर भी रंग चुके हैं। हर किसी के ऊपर मापुली प्रीमियर लीग का रंग चढ़ा हुआ है। सरोज कुंबले के साहबजादे हैं और आने वाले हमारे मापुली के क्रिकेट के भविष्य भी। जी बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे हैं। भरपूर रंग जमता हुआ, क्रिकेट का माहौल बनता हुआ। जकी सर को भी हम देखते हैं, उनको भी ऐसा लग रहा है कि मैंने क्यों नहीं फॉर्म भरा। हालांकि बहुत सारी चीजें उन्होंने स्पॉन्सर की है, उन्होंने खेल नहीं लेकिन पैसे से अपना ये टूर्नामेंट का चाम बढ़ाया है। जी बिल्कुल, मैन ऑफ द सीरीज स्पॉन्सर की ट्रॉफी और कूलर जकी सर ने, और एक बहुत ही बेहतरीन कमेंटेटर भी है जकी सर। हालांकि इस एमपीएल में वो नहीं कमेंट्री करे, लेकिन मापुली धमाका जो 2020 में रहा था उसमें मैंने उनके साथ कमेंट्री की थी और बहुत बेहतरीन रही थी। स्कोर जो अब तक बनाया गया वो है 34 रन। 34। गुड्डू तैयार अपनी ओवर की पहली गेंद लेकर। फुलटास गेंद थी, उसका फायदा नहीं उठा पाए। गेंद के नीचे खिलाड़ी और एक बढ़िया कैच वहां पर। जी बिल्कुल, विकेट वहां पर गिरा। हर्षद अब इस वक्त आउट होकर वापस जाते हुए। लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए तौफीक उर्फ गुड्डू को बुलाया गया है। पहली 2 गेंदें जिस तरह से रही, रन तो नहीं खर्च किया और एक सफलता उनको मिली है। हर्षद के रूप में एक बड़ा विकेट हासिल किया है उन्होंने। देर शाम का मैच चलता हुआ बड़ा मुकाबला है। 40+ रन भी होते हैं तो एक बढ़िया टोटल माना जाएगा। यहाँ पर नए बल्लेबाज अब आए हैं, अमान भाभे आए हैं बल्लेबाजी के लिए। कैच पकड़कर अपनी टीम को सेमीफाइनल का टिकट दिलाया है। क्या अब यहाँ पर अच्छी पारी खेलकर फाइनल का टिकट दिलाएंगे अमान भाभे? 1-2 बड़े शॉट अमान के बल्लेबाज से चाहिए। और देखिए अमान के बल्ले से गेंद क्या लगी, सीधी तारामंडल में गेंद, 6 रन के लिए। क्या बेहतरीन। आओ देखा ना, तो और ये गेंद को भेज दिया है। ये छक्के के लिए तो 500 की नोट आने ही वाली थी उधर से। इरशाद अंसारी की तरफ से ये 500 रुपए का इनाम आया है अमान भाभे के लिए। इसीलिए तो मापुली के विराट कोहली के नाम से जाने जाते हैं अमान। मापुली में अगर आप आएंगे तो आपको सब मिलेंगे, भी मिलेंगे, विराट कोहली भी मिलेंगे, भावेश पवार भी मिलेंगे। अनगिनत रिकॉर्ड है अमान भाभे के नाम पे। और बढ़िया शॉट वहां पर, 1 रन मुकम्मल कर लिया। दूसरे रन के लिए जा रहे, 2 रन आसानी के साथ में मुकम्मल करते हुए
फैसल भाई कोटकर की रनिंग बिटवीन द विकेट देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि पुराने दौर के बिग बट आ गए फॉर्म में अभी। आप कह रहे हैं कि अमान भावे के बहुत रिकॉर्ड है, बस वो रिकॉर्ड मत बोलना, न तो सबको पता चल जाएगा 6 गेंदों में 6 बाउंड्री उनको लगी थी। वो दिन और था, ये दिन और है। अभी यहाँ पर एक और बड़ा हिट लगाना होगा अमान को, और यहाँ पर रिवर्स स्वीप खेलने जा रहे थे, गेंद जा रही है फाइल लेग की तरफ, 1 रन मुकम्मल कर लिया, 1 ही रन पे संतुष्ट रहना पड़ेगा। और टीम का स्कोर जा पहुंचा है 41 रन, 43 रन। अभी भी इस ओवर की 1 गेंद आना शेष है। देखते हैं फरहान कोटकर किस तरह का शॉट खेलते हैं। और यहां पर अंपायर का इशारा नो बॉल आते हुए। जी बिल्कुल, नो गेंद वहां पर है। इस बार गलती की है वहां गेंदबाज गुड्डू ने, ये देखिए किस तरह से वहां पर बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ से गेंद निकल गई थी। फ्री हिट गेंद का सामना करेंगे वहां पर अब फरहान खोटकर। फ्री हिट ये गेंद रही थी, लेकिन इस गेंद का फायदा नहीं उठा पाए वहां पर बल्लेबाज, और इनिंग यहां पर समाप्त होती हुई। पहले बैटिंग करते हुए भावे डेविस ने रन बनाए हैं 44 रन बनाए गए, और 45 का टारगेट रहेगा एके टाइटंस के सामने। बढ़िया गेंदबाजी की यहाँ पर गुड्डू ने, सिर्फ अपनी ओवर में 9 रन खर्च किए, और भावे डेविस जो है उन्होंने 44 रन बनाए और 45 रन का टारगेट दिया है एके टाइटंस को। आइए, हमारे बीच में इस वक्त सुमित पठारी जी का आगमन हो चुका है। वेलकम, आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आपका हमारे वीआईपी डाइस पे आना है। सुमित पठारी जी, तुरंत ही खेल को शुरू करना होगा। लक्ष्य जो रखा गया है एके टाइटंस के सामने वो 45 रनों का टारगेट यहां पर रखा गया है, लेकिन दूसरा जो सत्र रहेगा, जो दूसरी इनिंग रहेंगी, वो किस तरह से रहेंगी ये देखने वाली बात रहेगी। 5:47 का वक्त यहाँ पर हो रहा है। ये देखिए एक बार फिर से वहाँ पर मोहम्मद अकबर को दिखाया जा रहा है, जो सरोज कुंगले के साहबजादे हैं और मापुली क्रिकेट के फ्यूचर भी वो रहेंगे। और वैसे भी सरोज कुंगले एक बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर है, टीचर प्लस क्रिकेटर, क्या बात है। ये अच्छा कॉम्बिनेशन है आप लोगों का, आप भी एक टीचर हो, कमेंटेटर और एक अच्छे क्रिकेटर हो। मापुली गांव में ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं, जैसे मजाज भुरे को भी नहीं भूल सकते, शमून पटेल, ये जितने भी ये टीचिंग, मजहर पटेल, ऐसे बहुत सारे हैं जो टीचिंग प्लस क्रिकेट, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं। रजा डॉन भी है उसमें। पूरी तरह से एमपीएल के रंग में रख चुका है यहाँ पर मापोली। एके टाइटंस अगर इस मैच को जीतती है तो दिशान भुरे की तरफ से उनको एक पार्टी दी जाएगी ढाबे पर, लेकिन आज नहीं, वो आज के अलावा दूसरे कोई दिन। आज जो है अदनान भावे की तरफ से पार्टी है और वो पूरे गांव को है। जी बिल्कुल, आज की पार्टी अदनान भावे की तरफ से। खेल की शुरुआत दोस्तों यहां पर होने जा रही है। टारगेट अगर हम देखें 4 ओवर में 45 रन, एक अच्छा ही टारगेट ये माना जाता है, लेकिन रिप्लाई यहां पर किस तरह से देंगे यहां पर एके टाइटंस के बल्लेबाज, ये देखने वाली बात रहेगी। खेल की शुरुआत होने जा रही, दोनों अपना बल्लेबाज फराज पटेल और कैफ पारी की शुरुआत यहां पर करेंगे। एके टाइटंस अगर इस मुकाबले को जीतते हैं तो दिशान भुरे की तरफ से पार्टी का
ऐलान है और साथ ही साथ में जो है अदनान भाभी की तरफ से कोई भी जीतो, कोई भी टीम जीतो, पूरे जितने भी एमपीएल में खिलाड़ी खेले उन सबको जो है एमडी अली ढाबे के ऊपर जो है मोहम्मद अली ढाबे पर पार्टी का एहतमाम किया गया है। गेंदबाजी के लिए इस वक्त सूफी को बुलाया जा रहा है। सूफी भूरे पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए सामना करेंगे, वहां पर बल्लेबाज कैफ। दूसरी इनिंग की शुरुआत यहां पर अब होने जा रही है। पहली गेंद ऊपर की तरफ गेंद को खेला है, देखना डीप में वहां पर आशिक मौजूद है। मौका भी दिया और छक्का भी दिया। पहली गेंद गई बाउंड्री के बाहर। 6 रनों से इस दूसरी पारी का आगाज कर दिया वहां पर कैफ ने। कैच छोड़ी तो उसी तरह से यहां पर फील्डिंग करनी थी आशिक अंसारी को। बहरहाल यहां पर जहां पर पहली गेंद पर 6 लगा के खेल रहे कैफ, और देखिए दूसरी गेंद पर अपना विकेट देकर पवेलियन की ओर जा रहे हैं। जी बिल्कुल, विकेट वहां पर इस बार हासिल की है सूफी ने। बिंडावन पर खड़े हुए खिलाड़ी अरफात शेख ने वहां पर बहुत बेहतरीन कैच इस वक्त पकड़ा है और पहला विकेट इस वक्त गिरता हुआ AK टाइटंस का। एक हमारी का खेल चलता हुआ यहाँ पर। जी बिल्कुल, और लग रहा है फैसल भाई कि ये पूरा मैच ना इसी तरह से रहेगा, एक उधर की तो एक इधर की, एक हमारी एक तुम्हारी, और हमेशा से जो है ये भी मैच जो है वो लास्ट बॉल तक जाने वाला है, क्योंकि आज के ज्यादातर मैचेस जो है लास्ट गेंद तक ही गए हैं। जितना मजाक होना था वो 3 दिन में हो चुका, लास्ट में जो है वो क्रिकेट चल रहा है। वेलकम अब्दुल रजाक पटेल, आपका भी स्वागत है। विकेट हासिल की है पिछली गेंद के ऊपर, वहां पर सूफी ने। नए बल्लेबाज अब आए हैं यासर। आइए हमारे बीच में इस वक्त मुत्तकी जकी नाचन का आगमन हो चुका है। वेलकम, आपका स्वागत है। इरशाद भाई आते साथ वहां पर देखना है, हुक कर दिया गेंद को और गेंद गई है इस बार बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। से बल्लेबाजी कर रहे यासर भुरे, वाकई में जो है पहली मैच से उन्होंने जो रंग भरा है एमपीएल में, अभी तक उनका परफॉर्मेंस वैसा ही है, पुल और पावरफुल। जी बिल्कुल, जो रंग उन्होंने भरा इस एमपीएल में वो रंग लग रहा है कि कुछ अलग ही करके जाएगा। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए यासर भुरे, और नॉन स्ट्राइक पर जो है करण अंबाला, फराज पटेल। जी बिल्कुल, इसीलिए मैं कहता हूं ना कि सब कुछ मिलेगा मापोली में आपको। सूफी इस बार देखना है वहां पर ये अच्छी गेंद रही, थोड़ा सा अपने आप को रूम देकर गेंद को खेलना चाहते थे वहां पर। अब बल्लेबाज थोड़ा सा दूर भी रखा था वहां पर बल्लेबाज से। 12 पर स्कोर, 1 विकेट गंवाने के बाद AK टाइटंस 12 रन स्कोर हो चुका है। अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें आना शेष, और यहां पर बढ़िया शॉट देखते हैं, यहां पर सिक्सर फिर से वहां पर। ये देखिए किस तरह से ये स्ट्रोक वहां पर लगा है
बल्लेबाज यासर भूरे के बल्ले से ये दूसरा सिक्सर आता हुआ, लेकिन इस बार ये कमजोर गेंद रही थी, फुल टॉस ये गेंद रही थी, इनविटेशन दिया था वहां पर बल्लेबाज को और फिर यासर जिस तरह से बल्लेबाजी करे इस इनविटेशन को तो कोई भी कबूल करेगा, दोनों हाथों से कबूल किया इसे दावतनामे को और गेंद को भेज दिया है 6 रनों के लिए बाउंड्री के पार। अब सूफी इस मुकाबले में महंगे साबित होते हुए 18 रन खर्च कर चुके हैं, आखिरी गेंद आना शेष है और यहाँ पर इनसाइड एट लगाए, देखते हैं वहां पर कैच पकड़ लिए। जी बिल्कुल, मोहम्मद पटेल वहां पर रहे थे और बहुत बेहतरीन कैच वहां पर रहा है मोहम्मद पटेल द्वारा। अपनी अपनी जगह पे आप लोगों को जाना है। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, पहले ओवर की समाप्ति 18 रन बने हैं 2 विकेट गंवाने के बाद। अब यहां से 18 गेंदे और 27 रन चाहिए। आशिक अंसारी गेंदबाजी के लिए इस बार आए हैं, ओवर नंबर 2 लेकर आते हुए। ओ इस बार वहां पर पहली गेंद ये अच्छी गेंद रही है। फिर से गेंद हवा में आई, इस बार गेंद है फलक में, बल्लेबाज की जान है हलक में, सेफ लैंडिंग वहां पर हुई है, दूसरे के लिए पलट चुके हैं बल्लेबाज। 2 रन पूरे करेंगे इस गेंद के ऊपर, इन 2 की मदद से टीम का स्कोर जा पहुंचा है 20 पर स्कोर। 16 गेंदे और रन अब यहां से चाहिए 25, 16-25। फराज पटेल अभी भी वहां पर मौजूद है। इस बार इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला है, देखना है वहां पर मोहम्मद, अब जाकर गेंद को फील्ड किया है मोहम्मद ने, लेकिन फिर से बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर लिए हैं इस गेंद के ऊपर। 2-2 के साथ अब टीम को आगे की तरफ लेकर जाते हुए फराज पटेल 22 पर स्कोर, 23 चाहिए अब यहां से 15 में। ये आराम से बैठ भाई तू, पहला उधर पूरा टेबल टूटा हुआ है। खेल को फास्ट करना होगा, समय कम खर्च करना होगा। आशिक अंसारी, आशिक की ये गेंद स्विप किया इस बार, देखना गैप में गेंद जा रही है, नहीं रोक पाए गेंद को और गेंद इस बार चले गई 4 रनों के लिए बाउंड्री के पार। डाउन बनते हुए यहाँ पर फराज पटेल, उसके ये रे लगा उसके फराज फिर से वहां पर अच्छा स्ट्रोक, बैठक स्ट्रोक लगाया इस बार, लेकिन एक ही रन आ पाएंगे, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं इस बार इस गेंद के ऊपर। इस सिंगल के साथ अब टीम का स्कोर 27 पर जा पहुंचा है। 13 गेंदे और रन यहां से है 18, एक गेंद बची हुई है दूसरे ओवर की। 13 गेंदे अभी इस मैच में बची हुई है जिसमें रन चाहिए 18। आशिक अंसारी फिर से चले, ओहो इस बार अच्छी गेंद,
पूरी तरीके से बैकफुट पर जाकर गेंद को खेलना चाहते थे वहां पर आफान खोटकर, और ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर की समाप्ति, 27 रन बने, लेकिन आने वाले जो 2 ओवर है उसमें 18 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। प्रति ओवर 9 रन की जरूरत है। देखते किस तरह से रणनीति करते हैं यहाँ पर। दोनों ही बल्लेबाज बहुत ही इनफॉर्म है। आफान कोतकर और फराज पटेल बहुत ही इनफॉर्म बैट्समैन है। जी बिल्कुल, अगर वो दोनों लास्ट बॉल तक टिकते हैं तो ये रन आसानी के साथ बन जाएंगे। लेकिन अब जो गेंदबाजी के लिए गेंदबाज आएंगे ओवर नंबर 3 में, उनका काम तो यही रहेगा फैसल भाई कि ये जोड़ी को तोड़े। फिरकी गेंदबाज है, ये फिरकी गेंदबाज है। और ये जो माहौल बन गया है, अभी हवाएं थम चुकी है, इसमें जो जितने भी फिरकी गेंदबाज रहते हैं वो बहुत ही कारआमद साबित होते हैं। देखना है कि अपना कारनामा पूरा करते हैं या नहीं वहां पर जिलानी। अच्छा रहा है जिलानी के लिए भी ये MPL। कई खिलाड़ी है, जो युवा खिलाड़ी, जो जूनियर खिलाड़ी है, जिलानी, अरहम है, मोहम्मद पटेल है, मुन्ना सैयद है, ऐसे कई खिलाड़ी है जिन्होंने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है। ओहो, पहली गेंद वहां पर भूल भुलैया गेंद रही थी, समझ नहीं पाए वहां पर फराज पटेल इस गेंद को। पहली गेंद डॉट। मैंने कहा था फिरकी गेंदबाज है। किस तरह से बॉल गिरी और उसने अपना कोना चेंज किया है, लेग स्पिन की यहाँ पर जिलानी ने। खास बात है कि लेग स्पिन भी करते हैं, बीच बीच में गुगली भी वो करते हैं। ओह, इस बार ये अच्छी गेंद, फिर से वहां पर डॉट गेंद होती हुई। 2 गेंदें अब यहां पर डॉट हो चुकी है। अब कहीं ना कहीं फराज के ऊपर थोड़ा सा दबाव तो यहां पर जरूर बनेगा। क्या एक और क्लाइमेक्स देखने जा रहे हैं हम? कुछ भी हो सकता है। मापोली प्रीमियर लीग है, ये मापोली प्रीमियर लीग है, कुछ भी कभी भी किसी भी वक्त हो सकता है। जॉन्टी पटेल ने इस टूर्नामेंट में 2 बार गोल्डन 6 लगाकर अपनी टीम को मैच जिताया है, लेकिन लास्ट वाला जो लगाया उन्होंने फाइनल में पहुंचा दिया। तो ये प्रीमियर लीग मापोली, कुछ भी हो सकता है इस टूर्नामेंट में। और एके टीम किस अपोजिट में ही मारे थे वो, एके टाइटंस। तो क्या ये मैच भी उसी ओर बढ़ रहा है? ये आने वाला वक्त बताएगा। संकेत तो यही बता रहे हैं कि मैच उसी दिशा में जा रहा है, लेकिन जो 3 गेंदें रहेंगी ना इस ओवर की, वो बहुत ही अहम महत्वपूर्ण रहेंगी। लेकिन पहली 3 गेंदों में सिर्फ 1 रन खर्च किया है, और वो भी शायद बाय का 1 रन आया है। जिलानी अपने ओवर की अगली गेंद लेकर खेलने के लिए तैयार है। आफान अच्छा शॉट खेला है, गेंद आ रही है मिड ऑफ की तरफ। 1 रन आराम से मुकम्मल कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। बढ़िया गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर जिलानी शेख। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया गेंदबाजी, लगातार जड़ में गेंदों को रखते हुए वहां पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में इस बार गेंद को खेल दिया था और एक सिंगल रन पूरा किया वहां पर आफान खोटकर ने। टीम का स्कोर 29, 8-16, 8 गेंदें और 16 रन अब यहां से चाहिए। इस बार मिस टाइम, देखना है गेंद फिर से ऊपर है। आशिक अंसारी गेंद के नीचे, काम तमाम हो गया वहां पर। फराज पटेल का काम तमाम कर दिया है जिलानी शेख ने। मैंने पहले ही कहा था ये फिरकी गेंदबाज है, ये फिरकी गेंदबाज है, और इन्होंने अपना काम बखूबी कर दिया। और कहा छोड़ने वाले थे आशिक अंसारी ये कैच को, ये कैच छोड़ते तो अदनान बाबे उनको गांव से ही रफू दफू कर देते। ये देखिए, सेल्फी के लिए वहां पर आशिक अंसारी के जो फैन है वो वहां पहुंच चुके हैं। इरशाद अंसारी की तरफ से 500 रुपए का इनाम आया है जिलानी के लिए। सारे इनामात यहां पर अब जमा कर दिए गए हैं, जितने भी कैश इनाम है। लास्ट गेंद के साथ वहां पर जिलानी शेख, क्या बेहतरीन गेंदबाजी अब तक रही है जिलानी की। 7 गेंदें और 16 रन चाहिए यहां से इस मैच को जीतने के लिए। 7-16। नए बल्लेबाज तौफिक गुड्डू आए हैं, हाथों में मट्टी वट्टी लगा ली है तौफिक ने। फिर से एक और अच्छी गेंद, क्या कुछ हो पाएगा इस गेंद के ऊपर? अंडर आर्म थ्रो किया है, विकेट वहां पर गिरा है। तौफिक शून्य का चश्मा पहनकर वापस लौटते हुए, एक और बल्लेबाज आउट होकर वापस जाते हुए से गेम में वापसी की यहाँ पर भाभे डेडेवल्स ने पूरी तरह से। और व्हाट अ गेंदबाजी, क्या गेंदबाजी की यहाँ पर जिलानी शेख ने। सिर्फ 1 रन दिया है
और एक विकेट लिया है। बहुत ही बढ़िया गेंद। पूरे के साहबजादे वेलकम अयान, आपका स्वागत है। अयान के वालिद साहब ने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है, मापुली प्रीमियर लीग, तैफुर भूरे और मिजान डॉन। लेकिन इस वक्त हमारे बीच में अयान भूरे मौजूद है। एक नन्हे मुन्ने कमेंटेटर। बोलो हेलो। बिल्कुल, तो यहाँ पर अदनान भाभे के लिए भी एक इनाम आया है कि अगर वो कैच पकड़ते हैं तो सुनील पटारे साहब की तरफ से उन्हें 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। खेल की शुरुआत 6 गेंदे और 16 रन चाहिए गेंदबाजी के लिए। फिर से एक बार लास्ट ओवर में मोहम्मद आए। पहली गेंद वहां पर मोहम्मद की, छोड़ दिया इस गेंद को वहां बल्लेबाज ने, क्योंकि गेंद की जो लाइन रही थी वो बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ रही थी। वाइड के साथ शुरुआत की है अपने ओवर की। अब यहां से 6 पूरी बची हुई, 15 चाहिए। मोहम्मद ड्रॉप हीन के हीरो बन गए वहां पर। इससे पहले भी मैच में उन्होंने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करके अपनी टीम को जिताया था। देखते इस बार, और बड़ा हिट लेने जा रहे थे, पूरी तरह से चूकते हुए। सुमित पठारे जी हमारे बीच में मौजूद है। अगर अदनान भाभे कैच पकड़ते हैं तो 2000 रुपए का इनाम रहेगा उनकी तरफ से। लेकिन सुमित जी, आपको बताता चलूं कि एमपीएल में जितने भी खिलाड़ी खेल रहे हैं, आज अदनान भाभे की तरफ से सभी को दावत है। मोहम्मद, इस बार मोहम्मद की है गेंद, देखना फिर से अरफात गेंद के नीचे आते हो, कैच वहां पर ड्रॉप किया है लेकिन रन आउट हो गए। कैच अगर पकड़ते था, एक रन आया और विकेट भी आया है वहां पर। बिल्कुल आसान सा लड्डू कैच वहां पर ड्रॉप किया है। बहुत ही आसान सा कैच छोड़ा है वहां पर अरफात ने, लेकिन उसके बाद जो थ्रो किया वो बहुत ही सटीक था, सीधा बॉलर के हाथ में, और एक विकेट गिरता हुआ यहां पर। दूसरी इनिंग जब शुरू हो रही थी तभी मैंने कहा था फैसल भाई कि ये 44 रन है ना अच्छे बनाए गए, क्योंकि शाम का वक्त हो चुका है और शाम के वक्त 24 गेंदों में 44 रन कहीं ना कहीं थोड़े कठिन ही होते हैं। और ये 44 रन बनाने के लिए एक टाइटंस के बल्लेबाजों को दांतों तले लोहे के चने चबाने पड़ रहे हैं। लेकिन अभी जो बल्लेबाज आए वो बड़े बड़े हिट लगाने के लिए जाने जाते हैं, फाइक पटेल। और एक दूसरी खास बात ये है कि दोनों साथ में ही प्रैक्टिस करते हैं। देखना कौन किसके ऊपर भारी रहेगा। ओ लेकिन मोहम्मद विकेट एक और हासिल करते हुए वहां पर। मोहम्मद किधर मानने वाले, नहीं मानेंगे। और बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं मोहम्मद, सटीक लेन लाइन के साथ में गेंदबाजी कर रहे हैं। अब तक उन्होंने, देखिए इसके बाद फाइनल का मुकाबला भी हमें करना है। मैच खत्म होने के बाद आप चाहे जितने सेल्फी ले ले, जितनी पिक्चर बनानी उतनी पिक्चर बना ले, लेकिन मैच को पहले खत्म होने दीजिए। अब तक मोहम्मद ने 3 गेंदों में सिर्फ 2 रन दिए और 1 विकेट भी हासिल किया है। वाकई में बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, और इसी तरह की गेंदबाजी उन्होंने पिछले मैच में भी की थी। मोहम्मद फिर से चले, नए बल्लेबाज अब आए हैं, तौकीर, इजान ऑन साइड में खेल दिया इस गेंद को, जमीन के सहारे से गेंद जाती हुई। डीप में खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। इस बार एक सिंगल रन पूरा किया वहां पर बल्लेबाजों ने। 2 गेंदे और रन अब यहां से रहेंगे 13। दोनों की दोनों गेंदें अगर बाउंड्री के बाहर जाती है तो भी ये टीम फाइनल में नहीं जा पाएंगी, क्योंकि चेसिंग कंपलसरी है। चेसिंग और ड्रेसिंग दोनों कंपलसरी थे इस एमपीएल सीजन 6 में। बढ़िया यहाँ पर 2 बहुत ही वरिष्ठ खिलाड़ी कहेंगे हम, फरहान कोतकर और अदनान भाभे, दोनों ही
प्लेइंग 11 में मौजूद है और इसका फायदा मिलता हुआ यहाँ पे भाभे डेयरडेविल्स को। जी बिल्कुल, पूरी तरीके से अपना एक्सप्रेस वहां पर झोंक दिया था मोहम्मद की ये गेंद, फिर से वहां पर एक और अच्छी गेंद, डॉट ये गेंद भी हुई है। इस गेंद के ऊपर भी रन नहीं आ पाया है। अब यहां पर लग रहा है कि 7-12 मापुली के साथ फाइनल का मुकाबला भाभे डेयरडेविल्स से होने जा रहा है। आखिरी गेंद, मोहम्मद तैयार गेंदबाजी के लिए, तौकीर बल्लेबाजी के लिए और दिशाहीन गेंद। इस मैच के बाद फौरन टॉस के लिए आना है दोनों ही कैप्टन्स को, क्योंकि फाइनल मुकाबला अभी बाकी है। और इसी के साथ भाभे डेयरडेविल्स फाइनल में जाते हुए, यस, कांग्रेचुलेशन अदनान भाभे, फरहान को टॉस को खाली कर देना है और टॉस के लिए आना है दोनों ही कप्तान को। आइए, 7-12 मापुली के कैप्टन और भाभे डेयरडेविल्स के कैप्टन अमन, यस थैंक यू। ये मुकाबला 2 ओवर का रहेगा। यस, ओवर का देखिए मुकाबला। फाइनल का मुकाबला 2-2 ओवर का रहेगा। मिजान, परवेज एलेकर साहब से गुजारिश है कि वो टॉस। आइए, परवेज एलेकर साहब जिन्होंने बेस्ट बॉलर और बेस्ट बैट्समैन की ट्रॉफी हमें स्पॉन्सर की है, उन्हीं के हाथों से इस फाइनल का टॉस हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। हेड कहना यहाँ पर और आया भी है हेड। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज एलेकर साहब। 7-12 मापोली ने टॉस जीता है। मोइस, टॉस जीता क्या करने जा रहे हो? बैटिंग। यस, तुरंत ही फील्डिंग लगानी है भाभे डेयरडेविल्स। ठीक है, ये